नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से। दरअसल जिन लोगों का यूएन जो था एबीआरवाई स्कीम की वजह से डिजिबल हो गया था, पीएफ नहीं निकाल पा रहे थे, एडवांस नहीं निकाल पा रहे थे, ना ही केवाईसी हो रहा था, लॉगिन ही नहीं हो रहा था, तो निकालेंगे कहाँ से। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। ईपीएफओ ने जो है अब यूएन को इनेबल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैं आपको एक ईमेल दिखाऊंगा जो ईपीएफओ जो है कंपनी को भेज रहा है, और उस ईमेल के जरिए नोटिस भेज रहा है कंपनी को कि ये सारी डॉक्यूमेंट जो है जिन एम्प्लॉय के लिए जो है कंपनी ने एबीआरओ स्कीम क्लेम किया है, तो उनका जो है डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अवेलेबल कराए ईपीएफओ के, ताकि उसकी ऑडिट हो सके। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए कि ईपीएफओ ईमेल भेज करके कंपनी को ये बता रहा है एबीआरओ स्कीम का लाभ लिया है और उनको दिलवाया है। यानी उन एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप, बैंक ट्रांसफर, बैंक पासबुक, बैंक डिटेल जो भी है, यानी कितना उनको स्कीम मिला, किस अकाउंट में भेजा गया, कितनी सैलरी भेजी गई, ये सब कुछ चेक करना चाहता है। तो इसीलिए वो सारी डॉक्यूमेंट जो है ईपीएफओ अपने पास मंगा रहा है। यानी इसकी ऑडिट करेगा ईपीएफओ। ऑडिट क्यों करेगा कि आपको पता ही है कि स्कीम जो है ना, सरकार इतनी आसानी से देती नहीं है। जब भी स्कीम सरकार देती है, चाहे वो एम्प्लॉय को मिले या फिर कंपनी को मिले, उसमें एक डिक्लेरेशन साइन करा लेते हैं। यानी उसको कुछ ना कुछ योग्यता होती है, अगर वो पूरा करना होता है उसके बाद ही कोई भी स्कीम मिलता है सरकार के द्वारा। तो जब ये स्कीम आई थी उसी समय जो है ईपीएफओ ने एक डिक्लेरेशन जो है कंपनी से साइन करा लिया था। कुछ स्पेसिफिक इसकी योग्यता थी कि आप इसके लिए योग्य हैं, और जब कंपनी योग्य थी उसके बाद ही लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल रहा था। तो उस समय सारी कंपनियां जो भी एबीआरओ स्कीम का लाभ ली थी वो उस डिक्लेरेशन को साइन की थी। तो इसमें ये ईपीएफओ ने पूछा है सबसे पहले नंबर पे कि जो आपने डिक्लेरेशन साइन किया था उस डिक्लेरेशन को जो है अवेलेबल कराइए कि हम योग्यता उसकी पूरी कर रहे थे, और साथ ही उन एम्प्लॉय का पे स्लिप और बैंक ट्रांसफर जिस अकाउंट में गया है उसका भी डिटेल अवेलेबल कराना है कि किस अकाउंट में आपने सैलरी भेजा था, कितना जो है आपका पीएफ जो है रिफंड आपने लोगों को किया था, ये तो नहीं आपने काट लिया था। यानी उस समय जब ये स्कीम मिल रहा था तो जो एम्प्लॉय थे उनकी 12% जो सैलरी से पीएफ कटती थी वो नहीं कट रहा था, वो सरकार ही जो है जमा कर रही थी, और कंपनी का भी सरकार ही जमा कर रही थी। इसीलिए वो जो है पे स्लिप चाहिए एम्प्लॉय का, और उसकी जो है बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी भेजा गया है, ये चेक करेगा कि जो है सच में जो है ये तो नहीं कि एम्प्लॉयर ने जो 12% कंट्रीब्यूशन था वो खुद रख लिया, लोगों को नहीं दिया, खुद क्लेम कर लिया। ये सस्पिशन है, ये ईपीएफओ चेक करना चाहता है कि वाकई में लोगों को बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, और दूसरी कंपनी उसके लिए योग्य थी या नहीं थी। अगर योग्य नहीं थी और डिक्लेरेशन साइन किया तो स्वाभाविक है कि ईपीएफओ कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है वो रिकवर कर लेता है, यानी फिर से उस पैसे को रीइंबर्समेंट करवा लेता है। तो आप लोग की डरने की बात नहीं है। अगर कंपनी इस तरह की गलत रॉन्गफुली बेनिफिट ली होगी तो कंपनी को सारी इसकी भरपाई आप भरना पड़ेगा, तो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो है प्रोसेस शुरू हो गया है जो है यूएन इनेबल करने का। इसमें एक बहुत ही बड़ी लिस्ट बना करके ईपीएफओ ने भेजा है कि और भी डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड किया है कि आपकी कंपनी में जो भी लोग हैं काम किए थे, बेनिफिट लिए थे, उनका यूएन नंबर, बैंक अकाउंट, यानी सारा कुछ जो है सभी डिटेल दें, और उसके बाद चेक करने के बाद जो है इनेबल कर दिया जाएगा। एक जो है ना ईपीएफओ का फिया डिवीजन है, वो क्या करता है ऑटोमेटिक यूएन को डिजिबल कर दे रहा है। यानी जो भी सस्पेक्टेड यूएन लग रहा है ना, डिजिबल कर दे रहा है। उसमें एक दो केस भी आ रहे हैं तो पूरी कंपनी का यूएन डिजिबल हो जा रहा है। ये नहीं कि आप उसमें योग्य थे या नहीं थे, अगर एक भी कंपनी के एक दो अगर इम्प्लॉइज में पाया जा रहा है तो उस तरह से कई सारे लोगों का जो है यूएन डिजिबल हो जा रहा है उस केस में, यानी सस्पेक्टेड में आ जा रहे हैं। इसी वजह से आपका यूएन डिजिबल कर दिया गया है। यानी ईपीएफओ चेक कर लेने के बाद इसको जो है इनेबल कर देगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि जो है ना यूएन डिजिबल हुआ है 3 प्रमुख कारण। एक तो पहला है, सबसे पहला कारण है एबीआरओ स्कीम जिन लोगों को मिला है उस वजह से जो यूएन डिजिबल हो रहा है, अगर सस्पेक्टेड बेनिफिट लिया गया। दूसरा, जिनका ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं उनका यूएन डिजिबल हुआ है। तीसरा, जिनके पास 2 यूएन है उनका भी यूएन डिजिबल हो गया है। तो अगर इस तीनों में अगर कारण में रीजन में आप आते हैं तो समझ जाइए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि किस कारण से डिजिबल हुआ है। अगर एबीआरओ स्कीम की वजह से डिजिबल हुआ है तो ये जो है कंपनी डिक्लेरेशन बना करके दे रही है। अब आपको कोई भी लेटर नहीं लगाना है, लेकिन आप जरूर रखिए कि ईपीएफओ के पोर्टल पे जो ई ग्रीवियंस पोर्टल है उस पर कंप्लेन जरूर डालिए, रजिस्टर करिए कि मेरा यूएन डिजिबल है। इससे क्या होगा कि आपके ईपीएफओ के सर्च लिस्ट में आ जाएगा और आपका भी नाम जो है आपकी संबंधित कंपनी में भेजा जाएगा कि इस एम्प्लॉय का यूएन डिजिबल है, और इसका जो है पे स्लिप जो है ईसीआर चालान सारा उपलब्ध कराया जाए, और जल्द से जल्द चेकिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका भी यूएन जो है
इनेबल कर दिया जाएगा। तो आप जो है ग्रीवियंस पोर्टल पे जरूर कंप्लेंट डालिए वहाँ पे, ताकि आपका सर्च में आ जाए ईपीएफओ। तो जिन लोगों का जो है यूएन ईबीआरओ स्कीम की वजह से डिजेबल हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ईपीएफओ ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो जल्द से जल्दी सब लोग का यूएन जो है इनेबल होने वाला है ईबीआरओ स्कीम वाले के लिए। अब है दूसरा कारण ई श्रम कार्ड। तो ई श्रम कार्ड अगर आपने बनवा लिया है, अगर आपका पहले से पीएफ कट रहा था और आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया था, तो उसका भी एक यूएन है। तो जब तक आप ई श्रम कार्ड को बंद नहीं करवा देते हैं तब तक आपका यूएन जो है इनेबल नहीं होगा। तो पहले सबसे काम क्या करना है कि आपको अगर लगता है कि ई श्रम कार्ड आपने बनवा लिया और आपका यूएन डिजिबल हो गया, तो सबसे पहले क्या करिए कि आप ना ई श्रम कार्ड उसको बंद करवा लीजिए। जहाँ से आपने इशू करवाया था वहीं से बंद भी हो जाता है, ठीक है। बंद हो जाएगा, उसके बाद एक सिंपल एक एप्लीकेशन लिखिए ईपीएफओ के कि हमने गलती से जो है ई श्रम कार्ड बनवा लिया था, हमने उसे बंद करवा दिया, अब हमारा यूएन जो है इनेबल कर दीजिए, एक्टिव कर दिया जाए। ये लेटर आप लिख करके, सिंपल लेटर लिख करके आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका यूएन जो है एक्टिव हो जाएगा, डिजिबल नहीं रहेगा, और सारी सर्विस का लाभ आप उसके बाद उठा सकते हैं। तीसरा कारण जो मैंने बताया कि 2 यूएन होने की वजह से, पहले जो है ना कई लोग 2 यूएन जो है इशू हो चुका है, क्योंकि पहले जो यूएन पुराना जो था उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं था, इस वजह से 2 यूएन क्रिएट कई बार हो गया लोगों का। तो जिन लोगों का 2 यूएन है उनका जो है एक यूएन जो है डिजिबल हो जा रहा है। तो इसमें यूएन कौन सा डिजिबल हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का यूएन जो है पुराना वाला यूएन है वो डिजिबल हो रहा है, नया वाला यूएन एक्टिव रह रहा है। तो जिन लोगों के पास 2 यूएन है, अगर डिजिबल नहीं हुआ है तो पुराना पैसे की जो पुराना कंपनी का पैसा जो यूएन में है वो नई यूएन में आप ट्रांसफ़र करा लीजिए, बेहतर होगा, नहीं तो कभी भी डिजिबल हो जाएगा। और लगता है कि आपका पुराना वाला यूएन डिजिबल हो गया, उसमें पैसा था, तो आप उसे जो है ना उस कंपनी पिछले कंपनी का पैसा फॉर्म 13 भर करके, पिछले यूएन का पैसा फॉर्म 13 भर करके नए यूएन में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म होगा आपको मैनुअल भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका यूएन जो है डिजिबल हो गया, इसलिए आप यूएन उस कंपनी में जाइए और फॉर्म 13 को साइन कराइए एचआर से, और ईपीएफओ ऑफिस जमा कीजिए, पिछला यूएन का जो है पैसा नई यूएन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 3 रीजन थे। तो ये सबसे बढ़िया जो है अपडेट था, ईपीएफओ ने जो इनिशिएटिव ले लिया है यूएन को इनेबल करने का। अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जल्द से जल्द जिन लोगों का यूएन एबीआरओ स्कीम की वजह से डिजेबल हुआ था वो अब इनेबल हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।